मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर नए सिरे से किसान ये धूप से बचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये किसान जो हैं ये नए सिरे से यानी कहने का मतलब कि एक बांस की चटाई बनाकर यानी इससे बचने के लिए, धूप से बचने के लिए यानी ये फिर से तैयारी कर रहे हैं। किसान ठंड में भी अपने बचने के लिए बहुत सारे चीज़ इस तरह के उसने व्यवस्था किया था, लेकिन अब इस तपती हुई धूप में बचने के लिए, लू से बचने के लिए बहुत सारे चीज़ को किसान ने व्यवस्था किया है। किसान को कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि बिल वापस नहीं जाएगा, जब तक ये सरकार वापस नहीं लेंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे, ये किसान को कहना है। किसान को एक और चीज़ कहना है कि हम तपती धूप से भी नहीं डरने वाले हैं, कड़क ठंड से भी नहीं डरने वाले हैं, चाहे जितना भी बरसात हो जाए उससे भी डरने वाले नहीं हैं। हम किसान हैं, हम किसान हैं। किसान रात दिन खेतों में काम करता है, इनकी काम ही है कब धूप झेलना, कब ठंड झेलना, कब बरसात झेलना। इसलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं। किसान को जो घर जो बना रहे हैं, टेंट जो बना रहे हैं, इस तरह के जो चटाई जो बन रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर और भाई हैं, ये किसान, ये जो मजदूर जो हैं वो लगे हुए हैं, किसान ही हैं, वो किसान ही है। आप भाई थोड़ा इधर आ जाओ। एक किसान ही है, ये इस कार्य में लगे हुए हैं। आप भी हैं क्या? हाँ जी, किसान हैं। अच्छा, आप किसान हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? इतने धूप कर रहे हैं, आप लोग डटे हैं। हम नहीं रुकेंगे, नहीं हटेंगे जब तक कृषि कानून पे ये वापस नहीं लेंगे। हम तब तक यही अड़े रहेंगे। अच्छा, क्या 4 साल हो जो तो 10 साल हो जो। 2024 में अच्छा मोदी जी को यहाँ से हटा देंगे। इनको हमने बनाया था, इनको हटाएंगे, वो 24 में अपने आप ही हटा देगी जनता। किसान को कहना है, कहने के मतलब कि जब तक ले कृषि बिल ये वापस नहीं लेंगे, हम कहने के मतलब कि यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ये देखिए एक और चटाई को मैं दिखा रहा हूँ। ये चटाई पूरी तिरंगा के रूप पकड़ रखा है। यहाँ पर किसानों ने इस तरह के डिजाइन है चटाई को किए हैं कि हरा, व्हाइट और कहने मतलब कि केसरिया रंग से जो कि ये रंगा हुआ है। ये लगता है कि सचमुच में हिंदुस्तान, कहने का मतलब गाजीपुर बॉर्डर पर ही दिखाई देने के लिए आप लोगों के नज़र में आता होगा। ये पूरी हिंदुस्तान, यहाँ पर कहने का मतलब कि हिंदुस्तान के एक नक्शा दिखाई दे रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नए सिरे से किसान बचने के लिए यहाँ पर अलग अलग ढंग के अपना कहने के मतलब कि टेंट लगा रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा दिखाते चलिए। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कहने के मतलब कि नए सिरे से यहाँ से कहने किसान अपने बचने के लिए ये काम करते जा रहे हैं। ये इधर भी थोड़ा दिखाइए, इधर ये जो है ये देखिए, यहाँ भी कुछ किसान इसमें रहते हैं। और कहने के मतलब आगे मैं बढ़ते हुए आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ किसान जो हैं, शाम के समय हो चुका है और किसान अब धीरे धीरे अपने टेंट से बाहर आना उनकी स्टार्ट हो चुका है। किसान तपती हुई धूप में भी यहाँ पर झेलने के लिए तैयार है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर लंगर भी है, खाना चल रहा है, लोगों ने खाना चाय पी रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कहीं कहीं किसानों की झुंड खड़ी है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, किसान जो हैं ये, इनको मकसद क्या है, मैं 1 मिनट थोड़ा सा किसान यहाँ हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग एक तपती हुई धूप में इतने झेल रहे हैं, कितने दिन तक झेलिएगा? जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये सरकार निरंतर झूठ बोल रही है। आप जान रहे हो कि जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुर्सी लिए थे, इन्होंने कहा था कि सरकार बनाने के 120 दिन के अंदर पुराना और गन्ना गिरने के 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दूना करेंगे। 4 साल हो गए, अभी गन्ने का एक नया नहीं बढ़ा है।
भुगतान भी नहीं हुआ है। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, बिजली का दाम, सारे दाम बढ़ते जा रहे हैं। किसानों के पास अब खेती करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारे पास आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? कौन से नज़रिया से आप देखते हैं इस आंदोलन को? हम नज़रिया तो आप जान रहे हो कि किसान परेशान है और किसान अपने अधिकार के लिए बैठा है। तो गवर्नमेंट जब तक चाहेगी तब तक किसान यहाँ बैठा रहेगा। मोदी तो कह रहे हैं कि ये किसान परेशान ही नहीं है, सब ये किसान ही नहीं है सब। वो किसान मोदी के कहने से थोड़ी है, वो तो जानता ही नहीं, किसान की परिभाषा ही नहीं जानता। अगर वो परिभाषा जानता होता। मोदी जी किसान का परिभाषा नहीं जानते हैं कि किसान है कौन। उनको तो आंदोलन जीवी पर जैसे वो अपने हैं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री होने के पहले जितना वादा किए थे सब झूठा किए, तो वो अपना झूठा है तो सारे किसान को, सारे पब्लिक को झूठा ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने के लागत मूल्य में 1.5 गुना लाभकारी मूल्य जोड़ के देंगे, 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, लेकिन उनका तो जितना वादा था सब झूठा निकला। आप जोगी जी के चेला हैं कि किसान के चेला हैं? किसान के हैं। किसान के चेला हैं, जोगी जी के चेला नहीं है। क्यों? जोगी जी का क्या चेला बात है? किसान है हम। आप किसान हैं जी। ऐसा पहने हैं, लग रहे हैं कि अरे पहनावा उनके बाप का क्या। जोगी जी कहते हैं कि हमारी जो राज चल रही है पिछले सरकार से, हमने यहाँ पर अच्छा सिस्टम से चलाया हूँ सरकार को, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, महिला भी यहाँ पर सुरक्षित है, कोई तरह की महिलाओं की दिक्कत नहीं है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है? ये बात तो आप जोगी जी से और रामदेव जी से पूछिए, उनसे बड़ा जुमला तो कोई नहीं और है। जुमलाबाज तो वही लोग हैं एक नंबर के। इनको कहना है कि ये जो चीज़ आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं जोगी जी से ही पूछिए, यानी कहने का मतलब ये है कि सचमुच में सुरक्षित नहीं है ना? हाँ, सच में सुरक्षित नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं कुछ किसान भाई। देखिए यहाँ खाना भी खा रहे हैं किसान भाई। कि क्या भाई आप चावल खा रहे हैं और किसान आंदोलन में आए हैं, इस पर किसान आंदोलन को कौन सी नज़रिया से देखते हैं आप? कि मोदी अपने हर भाषण में महंगाई के खिलाफ चिल्लाते थे, 60 दिनों में उखाड़ फेंकने का फरमान सुनाते थे। अब तो 7.5 साल हो गए, टीवी पर नहीं आते हैं, फेंकू अपने चेहरे को जनता को नहीं दिखाते हैं। अच्छा, वो मोदी जी फेंकू हैं? और क्या है, तब क्या है? 100% झूठ बोलने और क्या है वो? यानी इनको कहना है कि मोदी जी अब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, फेंकू हैं वो, यानी बहुत झूठ बोलते हैं। अब इतने झूठ एक और किसान भाई आ गए हमारी अपनी बात को रखने के लिए। टीबीएस है कि क्या है पता नहीं। आइए आप मोदी जी कहते हैं कि हम देश में हर व्यक्ति को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, सुरक्षा की गारंटी रहेगी, बेरोजगारी देश में नहीं रह जाएगी और जो भी किसान की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगा। ये बात आप शॉर्ट में ही आपको कहना है? शॉर्ट में रोजगार तो मिल गया। देख लो हमारा अन्नदाता रोड के ऊपर बैठा है पिछले 4 महीने से, कितना बड़ा रोजगार मिला। मोदी जी के लिए एक बार ताली बजा दो, कितना बड़ा रोजगार मिला। और पत्रकार महोदय, पेट्रोल 100 को जंप कर गया, शतक बना गया, जो अपने भी आपके जीवन काल में भी नहीं बना होगा और इनके जीवन काल में, हमारे काल में तो नहीं आया। और रही बात इसकी कि सुरक्षा, 300 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके, हमारे भाई, आपके परिवार के लोग, हमारे परिवार के लोग। और ऐसा समय इमरजेंसी में, मेरे ख्याल में इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा समय नहीं आया कि पार्लियामेंट के अंदर 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया। तो कितनी शर्मनाक बात है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की विश्वास करने की बात है, प्रधानमंत्री जी जितना इस किसानों के आंदोलन को, पत्रकार महोदय मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप भी सुनिए डियर, आपके फ्यूचर के काम की बात है, जितना इस प्रोटेस्ट को लंबा खींचेंगे, उनकी पॉलिसी में क्या है कि प्रोटेस्ट को लंबा खींचना, जितना लंबा खींचेंगे उतनी वो अपनी मान मर्यादा और सभ्यता का परिचय खत्म हो रहा है और जवान का भी उनकी वैल्यू खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीडीपी में, जहाँ तक जीडीपी का सवाल है, रोजगार क्या मिलेगा, कहाँ रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट रोड पे आ रहे हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ रोड के ऊपर आ रहे हैं, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिकने के कगार पे हैं, बिक चुके हैं मैक्सिमम। अडानी अंबानी की तिजोरी में किसानों की फसल जा चुकी है और आज ये किसान अपने महाभारत के लिए जो आज संघर्ष कर रहा है,
विजय तो इनकी निश्चित होनी है। और हमारे मोदी जी फूल चढ़ा रहे हैं बांग्लादेश पे, आपके प्रधानमंत्री, और कंट्री हेड हैं, सम्मानित सीट पे बैठे हैं, बट वो अपनी सम्मानित सीट की गरिमा को बचा के रखने में कामयाब नहीं हो रहे। और अफसोस इस बात का है कि आरएसएस के, भाजपा के जो बुद्धिजीवी लोग भी हैं वो भी उनके पीछे चल रहे हैं, वो भी उनको कोई पॉजिटिव सजेशन नहीं दे पा रहे हैं। और जहाँ तक आपकी मीडिया है, मीडिया भी सबको टारगेट करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। किसानों का मुद्दा है, किसानों पे बात हो तो बेटर होगी। मीडिया भी अपना पूर्णतः रोल अदा नहीं कर पाया लोकतंत्र में। सरकार, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहूँगा कि सरकारें आती हैं, आएंगी और जाएंगी, लेकिन मीडिया का जो ट्रस्ट है वो बना रहना चाहिए। और ये जो सरधड़ की बाजी लगा के मेरा अन्नदाता रोड के ऊपर बैठा हुआ है, तो कितनी शर्मनाक बात है। हम रोजगार की बात करते हैं, रोजगार कहाँ मिलेगा? गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं, शौचालय बने हुए हैं, शौचालयों में ही रोजगार मिलेगा, वहाँ क्या मिलेगा बताइए आप? शौचालय में कोई रोजगार मिलेगा आपको? नहीं। जो स्वच्छ भारत मिशन में, और रही बात घोटालों की, ये कहते हैं पिछले 60 सरकारों ने घोटाले करे हैं। जब इनके पत्ते खुलेंगे तो आपको खुद शर्मिंदगी होगी, हमें भी शर्मिंदगी होगी। ये तो यह है कि सत्ता के नशे में चूर हैं मोदी जी, अपने गुमान में जी रहे हैं, घमंड में जी रहे हैं, वो इनका चकनाचूर होगा। बाकी इनको कहना है कि मोदी जी साता के नशे में चकना, यानी कहने का मतलब कि ये पूरी मस्त हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि ये चकनाचूर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि जब तक ये किसान के बात नहीं मानेंगे तो इनको चकनाचूर होना एकदम निश्चित है। एक चीज़ और आपकी पत्रकार महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो आप ये बताइए कि आप इस डिबेट बाइट को पूरा दिखाएंगे या काट के दिखाएंगे? पूरा दिखाएंगे तो आपके चैनल के माध्यम से चलते चलते एक बात और क्लियर करूं कि ये किसानों का आंदोलन 26 जनवरी से पहले का था। अब ये महाभारत हो चुका है, किसान मेरा सर धड़ की बाजी लगा के चला है, और ये अब किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन गया है। रोजगार का, बेरोजगार युवकों का, इंडस्ट्रीज का, बिजनेसमैन का, और जितना जीएसटी और रेरा और नोटबंदी से जो सताए लोग हैं, जिनके आपके खाते में किसी के में 15 रुपए आए भाई? नहीं आए। और किसान मेरा अन्नदाता रोड के ऊपर है, इससे शर्मनाक दिन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं हो सकता। इनको कहना है, किसान भाई को कहना है, कहने का मतलब कि ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन मात्र कहने का मतलब किसान के नहीं रह गया है, ये आंदोलन मजदूर के भी हो चुका है, छात्र को भी हो चुका है, नौजवान को भी हो चुका है, रेहड़ी खोखा पटरी चाहे जो भी श्रम करने वाले लोगों हैं धरती पे, उनको सभी लोग का ये आंदोलन है। ये सभी लोग ये आंदोलन में आके आगे आए और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक काम करें। ये किसान भाई को कहना है। चलिए आगे चल के और दिखाता हूँ आपको, चलो भाई आपको दिखाता हूँ नए ढंग से यहाँ पर टेंट आगे बन रही है, इसको भी मैं दिखाता हूँ। इधर दिखाते चलो भाई, आइए। किसान जो है ये पूरे मन बना चुके हैं, यानी कहने का मतलब है कि किसान जो है ये सरकार से खुश नहीं है। ये अगर सरकार से ये खुश रहते किसान तो आज इनको 4 माह होने वाला है, करीब 300 से ऊपर जो है किसान शहीद हो चुके, अभी तक किसान को बात नहीं माना गया। अब देखिए एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ कि किसान लंबी तैयारी में है। अब देखिए ये जो रिक्शा पर जो बांस जा रहा है, यानी ढंग से अब टेंट को बनाया जा रहा है, यानी इनकी कहना है कि अब हम अस्थाई यहाँ पर एक घर बनाएंगे और इस घर में जब तक रहेंगे जब तक ले एक कृषि बिल वापस नहीं होगा। इस तरह के इसने किसान ने तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि देखिए कुछ किसान जो है यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे भी मैं थोड़ा सा आपको सामने बात करूँगा, ये क्या अपनी बात को रख रहे हैं। ये यहाँ पर किसान भी बैठे हैं और अखिल भारतीय किसान महासभा के लीडर भी हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। मैं अभी एक और जो है जो कि एक कारीगर हैं, एक कारीगर हैं और यहाँ के ये नेता भी हैं, इनसे मैं थोड़ा सा सलाह लेना चाहता हूँ। ये जो टेंट जो बना रहे हैं, ये टेंट अस्थाई बना रहे हैं? हाँ जी, जब तक ये तीनों काले बिल वापस नहीं करेंगे तो स्थायी समझ लेना। अच्छा, हाँ, इनकी जिद है कि हम वापस नहीं करेंगे, हमारी जिद है कि अभी तो बांस का बना रहे, फिर यहाँ लेंटर डालेंगे। अच्छा, हाँ,
हम घर वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, जब तक ले तीनों बिल वापस नहीं होगा, ये बोल रहे हैं कि हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और दूसरी की बात है कि अब अभी तो ये ऐसे बना रहे हैं, बात को इसके बाद में यहाँ पर लिंटर डालने की प्लानिंग कर देंगे, यानी अस्थाई बनाएंगे। और उसके बाद और मैं आपको से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी तो कह रहे थे कि एक आंदोलन जो है, ये पहले भी कह चुके थे कि जीवी आंदोलन है, ये किसान है ही नहीं, 2-4 किसान यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए जी, हमें आंदोलनी जीवी कहा है, वो शासन जीवी है, वो शासन जीवी है। हम आंदोलन जीवी है तो वो शासन जीवी है। अभी बंगाल के अंदर चुनाव के अंदर मालूम पड़ जाएगा कि वो शासन जीवी रहेगा कि आंदोलन जीवी रहेगा। अब के मालूम पड़ जाएगी उसे, बंगाल से ही पता पड़ जाएगा कितनी सीटें लेके आएगा, वहाँ से ही पता पड़ जाएगा। इनकी वो गति होगी, इनकी वो गति होगी कि मध्य प्रदेश में तो खैर वो साझे की सरकार बना ली है, इधर तिकड़ फोड़ करके भीतर तिकड़ फोड़ का इनका बाबूजी बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये जनता ने बिल्कुल नकार दिए, बिल्कुल नकार दिए। अब जी हम आंदोलन जीवी कहे चाहे कुछ भी कहे, जैसा सांप मर जाता नहीं तो वो पटके खाता है। सांप अधमरा होता है, जब उसकी जान निकलती है तो पटके बहुत खाता है। तो ऐसे ही जे मोदी अमित शाह जब पटके खा रहे हैं, कि कोई आंदोलन जीवी कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, जब मरे हुए सांप हैं, अब जब पटके खा रहे, सांस निकलने वाली है। और बंगाल का इलेक्शन हारते ही 1, 2, 3 हो जाएगी। अच्छा, ये जो है ये नेता भी हैं और कारीगर भी हैं, इनको कहना है कि अमित शाह हो चाहे कहे कि मतलब कि नरेंद्र मोदी हो, ये सब मरे हुए सांप हैं, ये इनको हरदम पटके ही खाते रहते हैं, कब इधर पलटेंगे कब उधर पलटेंगे, इनकी आदत ही बनी हुई है पलटने का। और एक चीज और मैं ये सही है, मैं आपको दिखाते जाना चाह रहा हूँ। इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लंगर जो है अखिल भारतीय किसान महासभा की ये लंगर है। और इधर भी दिखाते चलिए, ये देखिए नए सिरे से ये बहुत बड़ी कैंप बन रहा है। यहाँ पर और एक मेरे को नेता दिखाई दे रहे हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, ये पुरुषोत्तम जी, थोड़ा सा अच्छा राष्ट्रीय सचिव हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं पुरुषोत्तम जी। मैं थोड़ा सा इनसे भी सलाह लेना चाहता हूं कि ये जो अब टेंट जो ये बना रहे हैं, ये अस्थाई बना रहे हैं क्या, कि धूप से बचने वाले हैं? कब तक रहिएगा? मोदी जी आपकी बात अभी तक नहीं सुने, करीब करीब आपको 3 माह से ऊपर हो गया, अभी तक कुछ भी कहे कि मतलब कि उधर से डिसीजन नहीं आया। 11 एथी के दौर की बात हुई, उसमें भी कोई डिसीजन नहीं आया। इस पर क्या कहना चाहते हैं मोदी जी? निर्णय आएगा जरूर, और किसान जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ आए हैं, उन मुद्दों के समाधान के बाद ही यहाँ से जाएंगे। और 3 महीना नहीं बल्कि 4 महीने से ऊपर हम लोगों को हो गया है, और अब 4.5 महीना होने जा रहा है दिल्ली बॉर्डर पर। इससे पहले लगभग 3 महीना पंजाब में आंदोलन पहले शुरू हो गया था, तो उस हिसाब से कहें तो 7.5-8 महीना हमको इस लड़ाई को लड़ते हुए हो गया है। और आप इस बॉर्डर क्या हालचाल देखिए, पूरे दूसरे बॉर्डरों पर जाइए जहां किसान मोर्चों पर हैं, तो ये तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी कि किसान लंबी लड़ाई के मूड में आए हैं। और ये जो नए ढांचे बन रहे हैं, ये अब सर्दी गुजर गई है, गर्मी आ गई है, ये गर्मी से निपटने के लिए और बरसात से निपटने के लिए ये तैयारी हो रही है। और किसान पूरा मुकाबले के लिए, प्रकृति के प्रकोप के मुकाबले के लिए भी, और मोदी सरकार और WTO द्वारा जो हमला भारत की खेती किसानी पर हुआ है या हमारी खाद्य सुरक्षा पर हुआ है, उससे मुकाबले की भी तैयारी कर रहे हैं। पूरा कैंप जो है, जो हमारे पड़ाव हैं, हर संगठन, हर जत्था गाँव से जो आया हुआ है, वो अपने कैंपों का रिनोवेशन कर रहा है। नए ढांचे बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे जगह जगह पर लोग आजकल नए ढांचे बनाने में लगे हुए हैं। और जैसा कि जब नया घर बनता है पुराने घर को तोड़ करके, तो घर के लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाता है, सामान शिफ्ट किया जाता है, उसी तरीके से अभी हमने लोगों को शिफ्ट किया है खेतीबाड़ी का काम देखने के लिए, फसल समेटने के लिए, और बाकी लोग इस रिनोवेशन के काम में लगे हैं। जो ही ये रिनोवेशन पूरा होगा, आपको बॉर्डरों पर फिर बड़े पैमाने पर किसानों की हलचल जो है देखने को मिलेगी।
इनको कहना है कि अभी जो किसान जो हैं अपने गांव में गए हैं, यहाँ से भेज दिया गया है, वहाँ पर भी कुछ काम है, यहाँ पर भी टेंट के अभी काम चल रही है। जैसे यहाँ पर टेंट पूरी एकदम तैयार हो जाता है, उसी दिन कहे कि मतलब गांव से किसान फिर यहाँ वापस आ जाएंगे। इसी बात के साथ फिर मैं आगे दिखाने के लिए मैं आपको कोशिश करता हूँ। ये जो है यही अखिल भारतीय किसान महासभा कार्यालय है, उसके आगे फिर मैं बढ़ते जा रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए नए सिरे से फिर टेंट एक आगे बन रहा है। यानी ये पूरे किसान जो है मन बना लिए हैं कि हम यहाँ से अब डिगने वाले नहीं, एकदम अस्थाई बना रहे हैं। ये लग रहा है कि जैसे ठंड झेल लिए, पूरे इतने कड़क की ठंड झेले, और उसके बाद में किसान के भी कहना है कि कड़क की ठंड तो झेला, और तपती धूप को भी हम झेलेंगे और इसके पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम जरूर इनको झेलेंगे। एक और जो है, अच्छा, ये एक और ट्रेड यूनियन लीडर अभी हमारे बीच में आ चुके हैं। इनको से भी थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आंदोलन जो है करीब 4 महीना से भी ऊपर होने वाला है। 3 महीना तो पंजाब में चला, अभी तक सरकार जो है बात नहीं मानी किसानों की, और 300 से ऊपर किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और रात दिन कहे कि मतलब कि किसान जो हैं ये संघर्ष में लगे हुए हैं। पता नहीं ये लड़ाई कब जीतेगा किसान, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या किसान ये लड़ाई जीतेगा या सरकार जीतेगा? इसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है और मैं IFTU IFTU से सदस्य हूँ, दिल्ली से यूनियन का सदस्य हूँ। ये जो किसान यहाँ बैठे हैं अपनी लड़ाई के लिए जारी रखेंगे और मैं समझता हूँ ये लड़ाई अपनी जीतेंगे। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे किसान बैठा है, ये अपनी मर्जी सरकार के जो नियम हैं, कानून हैं, उनकी वजह से बैठा हुआ है। तो ये कानून जब तक नहीं हटेंगे किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये देख रहे हैं आप, जैसे भी है गर्मी का मौसम हो रखा है, तो जो लोग बताते हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं कि किसान वहाँ पे है नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। किसान अपनी गर्मियों से बचने के लिए टेंटों को ऊंचा कर रहे हैं और अपनी खेती बाड़ी भी देख रहे हैं। तो ये नहीं है कि यहाँ से किसान चले गए हैं। किसान अपने कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ खेती बाड़ी करके आते हैं और कुछ जाते हैं यहाँ से, तो ऐसा चलता रहता है। अच्छा, ये ट्रेड यूनियन के कहना है कि किसान जो हैं ये जब तक ले ये तीनों बिल को वापस नहीं लेंगे, यहाँ पर से किसान जाने वाला नहीं है। ये किसान लड़ते रहेगा। दूसरी की बात यह है कि इसने मात्रा के बारे में बताया, किसान जो हैं ये गांव जा चुके हैं, बहुत सारे गांव में काम चल रही है। जिस दिन गांव के काम जो समाप्त हो जाता है, किसानों की खेती जो है गेहूं गन्ना वगैरह जो भी है ये कट जाता है, उसी दिन शाम होत कहने का मतलब कि फिर यहाँ वापस ये किसान आ जाएंगे। लास्ट में एक और बात मैं आपको से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी और योगी जी या अमित शाह, अभी बहुत सारे किसान आंदोलन पे भी बहुत सारे इस तरह की इसने चर्चा की है कि ये किसान आंदोलन तो है ही नहीं, ये जीवी आंदोलन है। दूसरी की बात एक और फिर बोले कि ये किसान है ही नहीं, ये तो कहे कि मतलब कि नकली किसान है। तीसरी बात एक और बोले कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो कहे कि मतलब कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इस तरह के बहुत सारे यानी कहे कि मतलब कि आरोप किसान के ऊपर मढ़ दिया गया सरकार द्वारा। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहता हूँ, ये जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ये हमेशा कुछ न कुछ गलत ही बोलती रहती है। वो 2012-13 में जो राजनाथ सिंह जब आंदोलन हुआ था, उस समय राकेश टिकैत के साथ वही खड़े थे वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि मैं किसानों के साथ हूँ, धरने पे जब भी किसान बैठेगा मैं उनके साथ रहूँगा। लेकिन अब वो उनकी बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि वो बिल्कुल बोलने के लिए राजी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जो बीजेपी वाले पर सरकार है, ये कानून को उल्टा सीधा घुमा फिरा के किसानों के ऊपर थोप देगी। अभी जो कानून लाएगी वो बोलेगी हाँ भी कि तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे भले के लिए, लेकिन भला नहीं होगा। उल्टा सरकार इन्हीं के ऊपर थोप देगी कि सरकार, किसानों ने हमें मतलब अन्न नहीं दिया, हमारे पास अब आगे राशन देने के लिए जो कंट्रोल रेट पे जो राशन मिलता है हमें, वो भी सरकार बंद कर देगी। वो सिर्फ इन किसानों के ऊपर थोप दिया जाएगा कि किसानों ने हमें अन्न दिया ही नहीं, तो हम आपको कंट्रोल रेट पे राशन नहीं दे सकते। तो फिर वही जनता भूखी मरेगी। तो ये किसान इसलिए अपनी कानून को रद्द कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। किसान के कॉल था 5 अप्रैल को कॉल था कि पूरे भारत में FCI जो गोदाम है वहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर हर जगह दिया जाएगा। क्या धरना प्रदर्शन आपकी सफल रहा पूरे भारत में? हाँ बिल्कुल,
आपकी ये मीडिया तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि मीडिया तो लिखा हुआ वो तो कुछ और ही दिखाता है। जो सोशल मीडिया वाले हैं, आप जैसे पत्रकार जो हैं, आप जैसे वहाँ जाके लोकल मीडिया वाले वो दिखाते हैं, वो सच दिखाते हैं। उनको अगर देखना चाहोगे तो हकीकत आपको मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि मीडिया वाले वो काट छांट के दिखाते हैं, पूरा कुछ नहीं दिखाते हैं वहाँ पे। इनको कहना है कि कहने के मतलब कि जो एफसीआई जो गोदाम है, सरकारी जो गोदाम है, राशन प्रणाली जो है, ये पूरी 5 अप्रैल को पूरे भारत में धरना दिया गया था। ये धरना पूरी सफल था। और ख़ास करके गोदी मीडिया पर भी एक सवाल उठा है कि गोदी मीडिया तो दिखेबे नहीं करता है, लेकिन आप लोग जो हैं इसको दिखाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।